हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 2.1 पढ़ेंगे और उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने प्रबंध के बारे में समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके विशेषताओं को समझा, उसकी प्रकृति को समझा और उसके कामों को समझा। तो अब हम इसके सिद्धांत को समझेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे कि प्रबंध क्यों ज़रूरी है, प्रबंध के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2.1 को। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा को समझ लेते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत की जो अवधारणा। तो प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज व्यवसाय ने विस्तृत रूप धारण कर लिया, मतलब आज का जो बिजनेस है वो क्या हो चुका, बड़ा हो चुका है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन के कार्यों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उपक्रम के प्रबंधक को इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। समस्याओं का समाधान करने एक व्यवसाय को कुशलतापूर्वक तथा ठीक तरीके से चलाने के लिए प्रबंधक को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करने से पहले सिद्धांत शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांतों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अभी तक हमने ये समझा कि प्रबंध के सिद्धांत क्यों जरूरी है, मतलब इसकी अगर हम अवधारणा करें कि जो भी बिजनेसमैन होता है या जो भी एक प्रबंधक होता है, उसको अपने डेली लाइफ में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं और वो निर्णय लेने के लिए भी मार्गदर्शन चाहिए होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से निर्णय लेने हैं। तो उसके लिए उसकी हेल्प ये प्रबंध के सिद्धांत करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की जो प्रकृति होती है, तो उसको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या प्रकृति होती है प्रबंध के सिद्धांतों की। सबसे पहली प्रकृति यह है कि सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सार्वभौमिकता का अभिप्राय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों, मतलब व्यावसायिक में भी और गैर व्यावसायिक में भी समान रूप से लागू होती है, और प्रबंध के सिद्धांतों में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक औद्योगिक उपक्रम तथा गैर व्यावसायिक संस्था, शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि, फार्म, सेना, क्लब एवं अन्य सामाजिक संस्थान सभी को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु लगभग एक समान सिद्धांतों का अपनाना होता है। मतलब सार्वभौमिक अनुकूलता मतलब ये यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होगा, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर ये लागू ना हो, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट हमारा यह है सामान्य मार्ग निर्देशन, जनरल गाइडलाइंस। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक एवं रसायन शास्त्रों के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं है। भौतिक एवं रसायन शास्त्रों के सिद्धांतों को जैसा लिखा गया है उसे भांति पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं, जबकि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गनिर्देशन के रूप में होते हैं और इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। अभी तक हमें ये जर्नल गाइडलाइंस है, मतलब लिख दी गई है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है कि अभ्यास से प्रयोग द्वारा निर्धारण। प्रबंध के सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम है। पहले समस्या उत्पन्न हुई, फिर उनके समाधान का प्रयास किया गया तथा इसी प्रयास में अनेक शोध कार्य संपन्न हुए और अंततः समाधान ढूंढ लिया गया। इस प्रकार अभ्यास द्वारा ढूंढे गए समाधानों को ही हम प्रबंध के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। फिर है लोचशीलता। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध है वो कैसे, वो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध है वे अंतिम सत्य के रूप में नहीं है। जैसे जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और नई नई समस्या सामने आ रही है, तो पुराने सिद्धांतों में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। अतः प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति का था, उन्हें स्थायी नहीं। मतलब जो प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, वो हर समय टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया गया जस्ट उसी को फॉलो किया जाएगा, टाइम टू टाइम इसे चेंज कर दिया जाएगा। फिफ्थ है हमारा मुख्यत्वे व्यवहारात्मक। प्रबंध के सिद्धांतों को सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से, क्योंकि ये मानव के लिए तो बनाया गया है, सिंपल सी बात है। और संगठनात्मक में मानव ही तो काम करते हैं, मैन लोग काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया गया है ताकि उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, उनके काम को। फिर सिक्स्थ है हमारा कारण और परिणाम संबंध। प्रबंध के जो सिद्धांत कारण और परिणाम से संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात ये स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो उसके ये परिणाम होंगे। सेवेंथ है हमारे अनिश्चित। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित नहीं है,
मतलब हम यूँ नहीं कह सकते कि हमने एक बार बना लिया तो ये एकदम फिक्स हो चुके हैं। इसका कोई पता नहीं है, आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अतः परिस्थिति के अनुसार इन्हें लागू करने अथवा ना करने का निर्णय लिया जाता है। तो ये इसका 7 पॉइंट था, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। अब ये वाला क्वेश्चन पे स्टडी कर लेते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व होता है। अभी हमने समझा प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति समझी, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व है। तो पहला महत्व क्या है, प्रबंध को ये उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, तो ये भी है। प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में से कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलतियां दोबारा ना हो। इस प्रकार ठीक समय पर मार्गदर्शन हो जाने से संसाधनों के अपव्यय में कमी आती है। मतलब गलतियां नहीं होती, अगर प्रबंधक को ठीक समय पर सही ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो वो बहुत कम गलतियां करेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा उसे। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन, प्रबंध के सिद्धांत के कारण ये संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर पाता है एक प्रबंधक, और वो प्रभावी प्रशासन कर पाता है। प्रत्येक संगठन में भौतिक माल मशीन धन आदि और मानव शक्ति संसाधनों का प्रयोग होता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि संसाधनों का अपव्यय रोकना और इनका अनुकूलतम उपयोग करना ही है। मतलब जो संसाधन का गलत यूज होने से बचाना है। तो ये कब संभव हुआ, जब प्रबंध के सिद्धांत हेल्प करते हैं तभी हेल्प हो पाएगी। फिर थर्ड पॉइंट हमारा है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है कि एक संतुलित निर्णय, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे वैज्ञानिक संतुलित निर्णय ले सके। कि इसका थर्ड पॉइंट है वैज्ञानिक निर्णय लेने में प्रबंध के सिद्धांत हेल्प करते हैं। फोर्थ है बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। आज वही व्यावसायिक इकाई जीवित रह सकती है और विकास कर सकती है जो तेजी से बदलते वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र जैसे उत्पादन, विपणन आदि में दिन प्रतिदिन नई तकनीक प्रवेश कर रही है। जो प्रबंधक इस परिवर्तन को समय रहते भाप लेता है वही प्रतियोगिता का सामना करने में कामयाब रहता है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक को इस चुनौती का सामना करने के योग्य बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। अधिक कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर तथा हर समय उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करने में हेल्प करते हैं, बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को भी पूरी करते हैं। और सिक्स पॉइंट हमारा प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण और शोध। प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभ शोधकर्ताओं को उनमें से अधिक सुधार की प्रेरणा देते हैं। प्रबंधकों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वे जाने अनजाने कुछ नया करने में लगे रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें शिक्षण या प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि प्रबंध के सिद्धांत का क्या महत्व होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, और उसके हमने ये समझा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। सो आई होप आपको ये वाली यूनिट समझ में आई होगी। यूनिट 2.1 का पार्ट 1 था। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसको देखिए। Thanks for watching my videos and subscribe my channel and don't forget to hit the like button. We will meet soon in the next video.